मथुरा वृंदावन की ऐतिहासिक नहर वृंदावन माइनर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कभी इस नहर के पानी से वृंदावन के कुंड, बगीचे और पेड़ पौधे हरे भरे रहते थे, लेकिन आज ये नहर खुद गायब होने की कगार पर है। आरोप है कि सरकारी नहर की जमीन पर कब्जा करके होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस बना दिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये कब्जा अवैध है तो इतने सालों से सरकारी अधिकारी और विभाग चुप क्यों बैठे थे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कोई सामान्य सड़क या खाली जमीन नहीं है। दावा है कि ये वही इलाका है जहां कभी वृंदावन माइनर की जलधारा बहा करती थी। एक ऐसी नहर जिसे ब्रज की पुरानी जल व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन वक्त के साथ शहर बढ़ा, आबादी बढ़ी और नहर के आसपास कंक्रीट का विस्तार भी बढ़ता गया। अब आरोप है कि नहर की जमीन पर जगह जगह पक्के निर्माण खड़े हो गए हैं। कहीं होटल, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं गेस्ट हाउस, तो कहीं दूसरे व्यावसायिक निर्माण। और इसी के साथ उठ रहा है सबसे बड़ा सवाल, क्या वृंदावन की ऐतिहासिक जलधारा पर धीरे धीरे कब्जा होता गया और जिम्मेदार देखते रहे। छठीग्रह से 13 हो गई। 13 में 2 भाग हुआ है। 2 भाग, एक वृंदावन के लिए आया, राजपुर बांगर के लिए। राजपुर बांगर में पानी लगा है, रात बगीचा में पानी लगा है, द्वारकाधीश बगीचा पानी लगा है, रघुजी मंदिर में पानी लगा है। उनका पानी बावड़ी और तालाब है, उनमें पानी जाता था। अब तो सबको बिल्डिंग और कोठियाँ बना दी उसके ऊपर, और कहीं कहीं जगह खाली है तो उसको लोग भूमिया भी बेचना चाहते हैं। बात करें माइनर की, नहर विभाग सिंचाई विभाग की जमीन है, उस जमीन पर बहुत बड़े इमारतें, गेस्ट हाउस, होटल, जिम, रिसोर्ट बहुत जिम बने हैं, गेस्ट हाउस बने हैं, मंदिर, धर्मशाला बनी है। बहुत बड़े बड़े काम बंद कर दिए हैं उन लोगों ने। देखो तो कुछ मैंने तो पता नहीं लग गया कहाँ गया मैंने। ऐसे ही भाई सबको आराम का चाहिए। क्या कहेंगे कि दोबारा से मेहनत शुरू हो और पानी सिंचाई चालू हो? ये दोबारा से मेहनत शुरू हो तो बहुत बढ़िया काम है। हमारी गौशाला थी, गौशाला में एक पानी नहीं था तो हम उसे मेहनत से ही पानी लीजिया को लेते थे, और आज भी उस मेहनत का हमारे पास में सबूत है कि यहाँ से कुआं में अपने में पानी कर रखा था। अच्छा, और क्या खास पकड़ रहा है इसका मेहनत का? मेहनत का ये सब खेती किसानी होती थी, पानी चलता था, हर मास पानी चलता था, लेकिन अब पानी कहाँ से आएगा जब सब ही कष्ट हो गया। हमारे साथ मौजूद है वृंदावन के स्थित निवासी, और उन्हें बताया कि एक मेहनत थी, वो लगातार वृंदावन में पानी पहुंचाती थी। वल्लभ भाई इंडर बेटी ट्रस्ट की भूमि के पास में एक बावरी थी, उस बावरी में वो पानी जाता था, और उसके बाद आगे वो तलाश मंदिर, रामकृष्ण मंदिर, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल और रंगजी बगीचा तक वो पानी पहुंचता था। उसके बाद वो समाप्त हो जाती। लेकिन अब वो मैनर और वो जगह अब आंसुओं से रो रही है। उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं, अवैध रूप से कब्जा हो गया है, संचालित वहाँ गेस्ट हाउस, होटल, जिम शुरू हो गए। वृंदावन माइनर सिर्फ पानी की एक धारा नहीं थी। स्थानीय जानकारी के मुताबिक इसका जुड़ाव आगरा कैनाल प्रणाली से रहा है और पुराने समय में यही जलधारा कई कुंडों, तालाबों और बगीचों तक पानी पहुंचाने का माध्यम रही। दावानल कुंड, मोती झील, बिहारी जी का बगीचा, रंगजी बगीचा और दूसरे जल स्रोतों से इसके जुड़ाव की जानकारी स्थानीय स्तर पर सामने आती रही है। यानी जिस नहर को कभी ब्रज की जल संस्कृति की जीवन रेखा माना जाता था, आज उसी के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस समय मौजूद है वृंदावन में इंदिरा बेटी भाई वल्लभ ट्रस्ट की जमीन के बराबर में। आपको बता दें कि वृंदावन में जो माइनर है वृंदावन, वो NH2 हाईवे से गरगोविंद मंदिर और छठीग्रह होती हुई आनंद वाटिका, रुक्मणी विहार, कैलाश नगर होती हुई वो नहर जो है माइनर है, वो उस बावरी में अंदर जाती है। ये वृंदावन इंदिरा बेटी वल्लभ भाई ट्रस्ट के अंदर ये बावरी है, नगर निगम की भूमि है, और ये बावरी बहुत प्राचीन है। यहाँ पर कई बार जमीन पर प्रयास भी लोगों ने किया है, लेकिन शक्तिशाली है, इसलिए यहाँ अभी तक कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस नहर की जो माइनर की, वो इसमें आती है। इससे 7 मैं जरा तस्वीरें जूम करके दिखाएं, आपके सहयोगी से कहूँगा कि बिल्कुल जूम करें, जो कि ये क्लियर दिखे कि जो क्या कहते हैं बावरी में एक काफ़ी गहरी हैं, और यहाँ सिड्डी हैं, और यहाँ पर एक कुआं भी है, और उस पर यहाँ से पानी यमुना के लिए जाया करता था। ये जो नहर विभाग का मानर जहाँ आ रहा था, ये इसमें आता है। इससे 7 तालाबों के लिए पानी यहाँ से सप्लाई होता था। 7 जो
तालाब थे, कुंड थे, 7 से 8 बताए जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन में एक था, एक बाकी बिहारी बगीचा के लिए, रंगजी बगीचा के लिए, और यहाँ आनंद वाटिका से आगे परिक्रमा मार्ग में भी एक कुंड था, दामानंद कुंड, वहाँ भी यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती थी। उस समय जब पानी नहीं हुआ करता था, उस समय यहाँ से पानी, लेकिन आज ये जो प्राचीन पुरातत्व विभाग की बावड़ी है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पेड़ झाड़ी खड़ी हुई हैं। और आज अगर इस पर सौंदर्यीकरण कराया जाए, अच्छी तरीके से इसको बनाया जाए, तो एक पर्यटन स्थल और एक धार्मिक स्थल की पहचान भी हो सकती है। आप देख सकते हैं जो यहाँ एक जो बानर जो नहर का बताया जाता था, उस पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए यहाँ पर अब पानी नहीं आ पाता है और कब्जेदार लगातार बिल्डिंग इमारतें बनाए जा रहे हैं। लेकिन नहर विभाग चिप्पी और आंखों पे पट्टी बांधकर बैठा है। लेकिन लगभग 2014 से 15 में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज विभाग के द्वारा कराया गया, लेकिन अब ये पता नहीं है कि किस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों इतना अवैध रूप से अतिक्रमण हटा रही है। यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा। ये मामला सिर्फ एक नहर का नहीं है, बल्कि वृंदावन के पर्यावरण और सरकारी जमीन की सुरक्षा से जुड़ा है। अब मांग उठ रही है कि पुराने सरकारी कागजों को निकालकर जमीन के नए सिरे से नापजोख की जाए। इस पूरे खेल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पानी का रास्ता कंक्रीट और इमारतों से नीचे दब गया तो वृंदावन की हरियाली को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।